वेलकम बैक टू हंसना हारना मना है। T20 का वर्ल्ड कप अभी जारी और सारी है। आज भी 3 मैचेस खेले गए। तीनों मैचेस का मुख्तसर हाल आपके सामने रखूंगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई खेला गया आज, जिसमें साउथ अफ्रीका ने यूएई को हरा दिया, 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया, जिसमें पाकिस्तान ने 102 रन से नमीबिया को शिकस्त दी। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स में इंडिया ने नेदरलैंड्स को 17 रन से शिकस्त दी। नेदरलैंड्स ने खूब मुकाबला किया। आज बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद एक बेहतरीन पैनल। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक अफगानी कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लतीफ। ये बस इतना बहुत। आज क्योंकि रमजान का चांद भी नजर आया है और चांद से याद आया कि हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, जियो की तरफ से, मेरी तरफ से, हारना मनाए की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। अल्लाह मियाँ ये महीना आप सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए बरकत वाला महीना साबित। अहमद भाई, आपसे आगाज करूंगा। आज पाकिस्तानी टीम जीत गई, 102 रन से जीत गई, उसके बावजूद आपके घुटने फटे हुए, क्यों? नहीं, बहुत जबरदस्त। फिलहाल साहिबजादा फरहान जो थे, टॉक ऑफ द टाउन है। क्या इनिंग उन्होंने खेली है। रिकॉर्ड याद है ना आपको, कल के मैच में, कल के दिन हमने बोला था कि यार मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कोई ये जो सेंचुरी है वो पाकिस्तानी प्लेयर कर दे और यंगस्टर कर दे, ये दिली ख्वाहिश है। और की भी किसने, साहिबजादा फरहान ने। सो आई माई सेल्फ इज रियली भाई, जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तानी ही तोड़ सकता था ये, क्योंकि आप पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले वाइस सेंचुरियन थे, तो दूसरा सेंचुरी भी पाकिस्तानी होगा। नहीं, मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ कि कोई अब यंगस्टर आके तोड़ देता है। और जो खेला है वो यार बहुत सेंसिबल इनिंग खेला है, बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं, बहुत नपी तुली इनिंग। बीच के अंदर जो बॉलर उसको तंग कर रहा था, उसने लेफ्ट आर्म ट्वीट भी किया है। ट्वीट किया है आज साहबजादा फरहान ने आपके लिए, ट्वीट लगाइए भाई, लिखा है किया। अच्छा, उसका भी है। अहमद भाई, पहले आपने किया था, उस पर उन्होंने जवाब दिया। आउटस्टैंडिंग नॉक बाय साहबजादा फरहान, a historic century in the T20 World Cup and now the second Pakistani ever to achieve the milestone. I always believed in you and you proved your class to the world. Congratulations, champion. Ahmed bhai, you always supported me like a younger brother. Your faith in me gave me strength in tough times. Achievement is as much yours as it is mine. Inshallah, this is just the beginning. That's amazing. मुझे पता ही नहीं पता। बहुत अच्छी ट्वीट की है। I'm really thankful. I'm really thankful to him. साहबजादा के लिए तो आज हम सब थैंक यू कहेंगे। बहुत थंपिंग इनिंग्स थी। एक तस्वीर है, उस पर आपकी थोड़ी सी वो चाहूंगा, क्लैरिटी चाहूंगा, दिखाओ। ये मैं आई थिंक हबीब बैंक की तरफ से मैं खेल रहा था और ये शायद अंडर 19 वगैरह खेल रहे थे उस टाइम के ऊपर। तो ये स्पेशली मुझसे मिलने आए थे। ये भी क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, मैं तो खेला हुआ था। अहमद भाई, इसमें आप यंग लग रहे हैं साहबजादा। तो ये फिर ये किसी रेफरेंस के साथ ये रूम में आए थे और उस टाइम पे इतनी कोई हमें अकल नहीं थी कि किससे किस तरह तस्वीर लेनी है। लेकिन बहुत अच्छी, लाइक आज वो यकीन जानो कि जब वो 99 पे खेल रहा था ना आमिर, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं बांग्लादेश में हूँ और मैं 99 पे खेल रहा हूँ। और वो जब 100 मैंने भी किया, फिर वो ESPN ने एक वो पोस्ट भी किया जिसपे नीचे मेरा चल रहा है नीचे, तो इट वाज नॉस्टैल्जिया। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि साहिबजादा फरहान ने नहीं, मैंने ही सेंचुरी की है। और बहरहाल अभी भी एक रिकॉर्ड अहमद, एक ही सेंचुरी में इतने सारे रिकॉर्ड थे अहमद भाई। अभी भी आप सेलिब्रेशन भी एक जैसी है, चेक कर लो। अभी तक T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर जो है वो अहमद शहजाद के नाम ही है। तो अहमद भाई, ये रिकॉर्ड तो काफी अरसे से, सालों से, 2014 से, 12 साल से रिकॉर्ड आपके। लेकिन एक चीज इसने मेरे से बेहतर कर दी है। मैंने 58 बॉल्स पे सेंचुरी की थी, इसने 57 बॉल पे सेंचुरी की है। तो साहिबजादा फरहान फास्टेस्ट बन गया। अभी भी फास्टेस्ट का आपके पास है। चलो, नहीं इसका है। 58 पे की उसने। मैंने 58 पे की है, इसने 57 पे की। वो भी रिकॉर्ड टूट गया आज, लेकिन काफी रिकॉर्ड थे। राशिद भाई, ये बताइए, लेकिन हम पर्ची थे। राशिद भाई, बात बताइए, आज की टीम का सिलेक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैंने टीवी खोलती देखा। की बात कर रहे थे ना, क्या कह रहे? साहिबजादा यार। हाँ, चलो तारीफ है। साहिबजादा यार बड़ी स्ट्रगल है की। 2018 में डेब्यू हुआ था, फिर बाहर हो गए। 2021 में इन्होंने टॉप किया, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 की थी। 22-23 के सीजन में फिर इन्होंने टॉप किया T20 के में।
और उसमें भी इनका जो स्ट्राइक रेट था 130-35 का था। उसके बाद जब आया डिफरेंट प्लेयर आए थे ये, इन्होंने 24-25 के सीज़न में 190 के स्ट्राइक रेट से किया। उफ और उफ जब उफ कंप्लीट किया इन्होंने सीज़न तो 1000 रन 4 सेंचुरीज के साथ किया। उफ 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 और बीच में इनका सिलेक्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए, वहाँ से फ्लॉप होकर वापस आए, फिर 2 सेंचुरीज की। उसके बाद मजबूरी बन गई ये पाकिस्तान टीम की, ये सेलेक्ट करना ही करना है। और अहमद को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का। अहमद भाई ने बिल्कुल काफी सही है, वर्किंग बहुत बहुत इन्होंने, वर्किंग खत्म आप बात करें। तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी ना, ये पाथवे से आए, वहाँ से परफॉर्मेंस करके आए फर्स्ट क्लास में भी। और एक ज़माने में इन्होंने जब T20 में टॉप किया था, वनडे में भी टॉप किया था। जी जी तो लेकिन लेट खेले, लेकिन जब भी खेलते हैं ऐसा लगता है कि मतलब पावर प्ले में स्पेशली कि ये छक्के मारने में बहुत माहिर हो गए। इस वजह से इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के जो हैं वो साहबजादा फरहान हाँ के ही वाह वाह हैं। वाह वाह। और अगले मैच जो आने वाले वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक। आने वाले मैचेस में ये हमारे लिए होप है कि सुपर 8 में और अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह। करें और पाकिस्तान जीते। आमिर भाई जैसे राशिद भाई ने बात की है ना, मैं भी कब से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो है ना फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। आज हम फरहान की बात कर रहे हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड तो देखें ना हाँ। पहले। अब फरहान की जगह जो लड़के खेल रहे हैं ना, फरहान से पहले के खेल रहे हैं, जी, वो जी। परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में मारे नहीं खाई हुई। वो हम एक दो शॉट पे के टैलेंटेड है भाई, टैलेंट नजर आ रहा है, वो टैलेंट नजर आ तो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मजाक नहीं है। फरहान अगर सरवाइव कर रहा है ना, उसके पीछे आप उसके फर्स्ट क्लास के सीजन तो देखें, बिल्कुल। उसको पता है कि रन्स कैसे करने। उसका तो पहला वर्ल्ड कप है, लेकिन वो हर मुश्किल जगह पे रन्स कर रहा है, तो किसी वजह से ही कर रहा है ना। बहुत अच्छी बात तो एक और बात ऐड करते चलो कि हमारे प्लेयर्स ने अब 8-8 इवेंट्स भी खेल लिए हैं। 8-8 इवेंट्स हो गए हमारे प्लेयर्स के। आज तक उनका एक मैन ऑफ द मैच नहीं है। हाँ। साहिबजादा फरहान का ये पहला आईसीसी का इवेंट है तीन में वर्ल्ड दो कप, man of the और matches। 2 मैन ऑफ द मैच 4 मैचों के अंदर ले तीन बैठा है मैच वो। दूसरे ओपनर की बात करूंगा, साइम अयूब की। भाई क्या अब ये तय हो चुका है कि साइम अयूब जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से खेल रहे हैं? राशिद भाई आप बताइए। ये बिल्कुल बॉलिंग की वजह से खेल रहे हैं और ये वो प्लेयर हैं जो कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन मैं परफॉर्मेंस नहीं है ना। और वजह क्या बनी, जब इन्होंने बॉलिंग की इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। टीम के अंदर भी हुआ होगा, कोच ने भी किया और दुनिया ने हमने भी बीच में गया, बॉलर मिल गया, ऑलराउंडर दुनिया का नंबर 1 हो गया। हमें दुनिया का नंबर 1 बॉलर नहीं चाहिए, हमें बैट्समैन चाहिए दुनिया का नंबर 1। तो वो जो परफॉर्मेंस है, ये 50 इनिंग्स खेले हुए ये नंबर 2 पे आ रहे हैं, 21 या 22 की एवरेज है। तुम ये सरकार है जिनकी 19 की है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर भी इनको कितने मौके मिल रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जिनको चंद इनिंग्स के ऊपर ड्रॉप कर दिया जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें, मैं अहमद का नाम नहीं लूँगा कि बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। अहमद उनमें से एक है जो कि बहुत कई ज़्यादा players क्रिकेट हैं, खेलने list के है बाद ये। बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, लेकिन क्या है बॉलिंग कर लेता है। इसी तरह से आज 3 कीपर खेल रहे थे, ये कीपिंग कर लेता है और एक भी कीपर नहीं है। कमाल देखे ना, बस तीनों कीपर खेल रहे थे और एक भी कीपर नहीं है। अपनी फ्रेंचाइज में कीपिंग कोई भी नहीं करता, तीनों नहीं करते। थोड़ी बहुत कर लेते होंगे, पान कर ले। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान की जो कामयाबी है बहुत ज़बरदस्त है। और एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ ऐसे ही जीतना चाहिए। अक्सर Humping हमें is हारते true। हुए देखा होगा आपने, सही कह रहे हैं। लोग डरे हुए थे, लेकिन हमें डर नहीं था, हमें पता था कि इसको तो हरा देंगे। थोड़े नर्वस हम भी थे शुरू में, लेकिन नहीं, उसके नहीं, बाद हमने फिर रिदम बनाया। मैंने कहा था ना, अभी टुल्ले मारने का टाइम आ गया 8वें ओवर के हाँ, बाद। हाँ, हाँ। टुल्ले कितने मारे, 3 छक्के मारे उस सही बात, सही बात। अच्छा, टुल्ले से याद आया कि यार अभिषेक शर्मा आज भी डक पे आउट हो गए। अरे आमिर भाई ये कहीं आपका प्रेशर तो नहीं ले रहे? क्या सीन है? 3 डक्स हो मेरा चुकी हैं। प्रेशर नहीं ले रहा, इसको मैं रिलेट करूंगा साइम और अभिषेक को। हाँ हाँ प्लीज। साइम का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो पीएसएल खेलने आए, नए नए आए, वो नो लुक शॉटे मारे थे, किसी को इतना पता नहीं था कि इनका वीकर साइड क्या है, कहाँ पे ये फंसते हैं। वो सारे रन्स उनको इधर से सारे करवा रहे थे। जैसे जैसे पता लगा, अभी साइम का आप देखें, जैसे ही तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आता है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने करना क्या। अभी भी 3 मैचों में 2 पता मैचों में ऐसे आउट हुए हैं। हाँ तो इसका आज मतलब भी है वाइड कि खेलते हुए जब तक इस साइड पे वो काम नहीं करेंगे, ऑफ साइड पे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अच्छा बॉलर होगा आपके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं देगा आपको बॉल, वो आपको आउट ऑफ कंफर्ट लेके आएगा। भाई रन इधर करने तो इधर कर लो। मुझे पहले तो साइम को ये करना पड़ेगा कि आपको भाई ओपनर हो ना, आपको हर तरफ खेलना आना चाहिए। यही मैंने आपको अभिषेक को बोला था कि एक ही एरिया ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे स्लॉट में दे दो और मैं मारूंगा। अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल अभी बड़ी क्रिकेट खेलेंगे ना, वनडे शंडे में भी आपको और पता चल जाएगा कि ऐसे लपेटे नहीं लगते भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देख लें, इसको सलमान अली आगा ने भी अभिषेक को यहीं पे बॉल रख के मिड ऑन पे आउट किया। आज जो ऑफ स्पिनर था उसने भी यहीं पे बॉल आउट किया, अब मिड ऑन मारने गए, डंडे हो गए, क्योंकि अभी उनको इधर बॉल मिल नहीं रहा।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज करती है और साइम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऑफ साइड पे भी। जब तक वो इधर फास्ट बॉलर को मारना नहीं सीखेंगे, इधर हर बॉल, ये बॉल गंदा है, टांग वाला बॉल गंदा है, तो हर बॉल इधर नहीं आएगा, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट यही है, चाहे फर्स्ट क्लास में खेले, उसको पता लगे कि मैंने बॉल को डिसाइड कैसे करना है, किस एरिया में खेलना है, तो वो उसके लिए फायदा होगा। अब देखें ना, 13 मैचों में 123 स्कोर हैं और 9 की एवरेज है हाँ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर। ये T20 के टूर्नामेंट्स में 9 की एवरेज है 13। यार ये तो फिर ज्यादती है कि जाती नहीं? जाती। अच्छा भाई, आज इंडिया और नेदरलैंड्स का मैच भी हुआ। नेदरलैंड्स 17 रन से ही हारी है सिर्फ। काफी कंपेटिटिव मैच था, अनलाइक पाकिस्तान इंडिया। 190 176 तक पहुंच गए भाई, उन्होंने बड़ा वाह। फेंटा। और अब अगर आप कोई ना कोई टीम लेके जाएगी। बॉलिंग को देखेंगे, हार्दिक पांड्या जो हमारे अगेंस्ट इनविंसिबल लग रहे थे, 40 रन दिए उन्होंने आज 3 ओवर्स में, वो भी। और बुमराह ने तो डिसेंट बॉलिंग कराई, दुबे भी पिटे। लेकिन अहमद भाई, सर, हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों के खिलाफ कभी भी बॉलिंग 4 ओवर पूरे नहीं करते, उन्होंने रखा होता है कि जरूरत पड़ेगी तो। हाँ। हमारे खिलाफ भी जब भी करता है 4 ओवर तो पूरे चलते होंगे हमारे खिलाफ, सेकंड बेस्ट एवरेज है भाई। राशिद भाई, इस मैच को पढ़ते हुए ये बताइए कि हमें क्या हो जाता है इनके अगेंस्ट? क्या हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि नेदरलैंड्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर हम लेते हैं। नहीं, स्किल लेवल बहुत हाई है, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। ड्रेसिंग रूम से जब निकलते हैं, वो जीती हुई टीम निकलती है। लेकिन अभी तो देखिए ना, नेदरलैंड ने काफी अच्छी अगर हम इस तरह हारते इंडिया से, इतनी शिकायत ही ना करते। नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं हारते। क्या इसकी क्या हो गया? नहीं, अगर हम इस तरह हारते 176 फॉर 7 आगे फाइट तो की है। हम तो ये फाइट कहते हैं ना, फाइट put की है, किया। फाइट Yeah. की है। लेकिन इंडियन बॉलिंग में अगर देखें ना, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बहुत डेंजरस बॉलर है। ये हमारे Wicket खिलाफ, taker किसी के खिलाफ भी अगर देखें, जब से ये वापस आया है, इसने बहुत आउट किया है, ये डेंजरस है। आज तो डुबे से भी बॉलिंग कराई, हार्दिक में भी बॉलिंग की है। इनके मेन बॉलर जो है, मतलब सही मालूम चलेगा इनका सुपर 8 में, ये स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले में भी ईशान किशन आउट हुआ, या ये अभिषेक आउट हुआ, पूरे थ्रू आउट 3 मैचेस में जो देखे थे, ये स्पिनर्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो क्वेश्चन आपका ये था कि हम लोग क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेलते जब भारत के लिए? ऑब्वियसली प्रेशर एक एलिमेंट होता है। दूसरा, वो लोग पिच बहुत ज़बरदस्त रीड करते हैं। उनके जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स विद इन द टीम है, दे आर फार बेटर देन अस, और ये टाइम एंड टाइम अगेन ये प्रूव हुआ है। उसके बाद उनकी स्किल लेवल में हमसे फ़र्क है। उनकी जो स्किल लेवल है वो फिर वो जो प्लेइंग 11 बनाते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कंडीशन को देख के, वो अगर मैन टू मैन अगर आप हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ रख के देखेंगे, तो दे आर फार अबव। सो दिस इज़ द रीज़न कि 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी जीती हुई टीम में। ये कहते हैं ना कि टीम जीती भी निकलती है, वही टीम जीती भी निकलती है जिसने अपने प्रोसेस की सारी चीज़ें कंप्लीट की होती है। आई थिंक देयर आर कंप्लीट टीम एंड दैट इज़ व्हाई यू सी द डिफरेंस। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इतनी बुरी साइड नहीं है जितने बुरी तरीके से हार जाता है। उस हार का जो फैक्टर है वो प्रेशर है। मैं इंडिया राशिद की भाई, भी वैसी टीम नहीं है जो 1 साल पहले थी। अगर देख, इंडिया की भी मतलब वो बहुत मजबूत नहीं, टीम नहीं है। मैं असल में इंडिया की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा था। मैं आपसे लोगों से, दोनों से, और आई एम श्योर अहमद भाई ने एड्रेस भी किया। नेदरलैंड्स और यूएसए दोनों ने इंडिया को टक्कर दी थी। Yes. मतलब इन द सेंस नेदरलैंड्स, अमेरिका ने तो, मेंटली स्ट्रेंथ है ना उनके पास, मेंटली टफ है ना। अमेरिका और नेदरलैंड्स, जी जी जी। जबकि उनको तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं। मैं इस पे बोलना चाहूँगा। नहीं, पहले होता आमिर भाई क्या के है, लिए- होता क्या है, हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, उनके जो बेस्ट 11 बन सकता है ना, बेशक वीकेट साइड है, सो कॉल्ड हम कहते हैं जी वीकेट साइड है, मगर बेस्ट वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कंडीशंस के हिसाब से खिलाते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम राइट टीम नहीं खिला रहे, तो बड़ी टीमें आपको एक्सपोज करेंगी। आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे, आप इतने बड़े इवेंट में 3 मैच 1.5 बॉलर से खेल गए आप, हाँ। 1.5 बॉलर से खेले आप, जी बात और सही है। बैटिंग सिर्फ आपके टॉप 3 बैट्समैन है, बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है। आमिर तो एग्री करेगा मेरी बात से। वो ये है कि जब भारत के खिलाफ मैच होता है ना, तो पाकिस्तान को पता होता है टीम को कि मेक और ब्रेक है, या करियर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप देखें कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है भारत से और पाकिस्तान चेस कर रहा होता है ना, कोई प्लेयर सेंसिबल इनिंग नहीं खेलता। हाँ, कोई अपने पे लेके लंबा नहीं। वो कोहली था ना, ले गया। अगर वो कोहली मैच ना जितवाता ना वो वाला, तो उसको पता था कि उसी पे सारा क्रिटिसिज्म होना है। Yes. लेकिन वो कोहली था, उसको अपने आप पे बिलीव था और वो एंड तक लेके गया, और मिरेकल की एंड में। आपने हमारी तरफ देखा है किसी ने वो रिस्पॉन्स, आप देखे पहले से लेके दूसरा तीसरा चौथा, इवन बाबर तक भी। बाबर का रोल क्या था? ये ठीक, सलमान अली आगा ने कितनी जल्दी की। तो वो मैच की कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी या तो लग जाए, या तो मैं टाइमो टाइम जो है ना बाहर चला जाए। देख, कोहली की बात की उस मैच की, ठीक है, 28 रन 2 ओवर में बनाए। उसके बाद अगले फाइनल में भी अगर देखते हैं आप, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में जो फाइनल हुआ है, उसमें 78, तो पहले ही 78 बनाए। सब ने कहा स्लोएस्ट इनिंग खेली है और ये मैच हरवा देगा। हाँ, लेकिन जितवा उसको गया। पता था कि कितनी
जो इतना बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको पिच की कंडीशन पता Yes. होती है, और वो उसी के हिसाब से ही खेला था। और वो मैच जीते बाद में सबने बड़ा प्रेज़ किया कोहली को, लेकिन उसको पता था कि मेरी ये यहाँ पे कितने रन टोटल काफ़ी होता है, लेकिन रन कम थे, 10-15 रन कम बने थे, लेकिन उनकी बॉलिंग ने उसको कवर किया। अच्छा भाई, एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ, खतरनाक है, जो आप में से अगर जवाब देना चाहे खुद दे। मैं किसी से नहीं, तीनों से पूछ। एक बाबर का जो मुझे रोल समझ में आता है एज अ नो वॉइस, मतलब मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप है, मगर आज की टीम में उनको ये सोच के शायद रखा गया हो कि यार अगर ऊपर के लड़के कोलैप्स कर जाएं तो एक कंसोलिडेट करने वाला प्लेयर हो। ठीक। अब एक बात बताइए, नमीबिया के अगेंस्ट भी अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि कोलैप्स हो गया तो एक कंसोलिडेट करने वाला चाहिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या हमारी थॉट प्रोसेस होता होगा? देखिए, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है, आज उसके नंबर ने साबित कर दिया है कि उसकी सिलेक्शन गलत हुई है। उसमें कसूर सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका मैनेजमेंट है, लाइक हेड कोच है, आपका हाँ। कैप्टन है। अगर वो बैटिंग करने 4 नंबर पे आ रहा है, वो सबको पता है कि उसका नंबर ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता। जो ओपन से ड्रॉप हुआ है, वन डाउन में ड्रॉप हुआ है, टीम से ड्रॉप हो गया ना, अब 4 नंबर पे कैसे खेल सकता है वो पावर प्ले के बाद? पॉसिबल नहीं है ना। फिर उसके बाद नंबर नीचे करें, तो आपने साबित किया है आज कि उसकी प्लेइंग 11 की टीम में जगह नहीं थी, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आप एक बाबर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 आपके 2 मेन बैट्समैन हैं, उनसे पहले ऑलराउंडर जा रहा है, शादाब चले, उस्मान खान भी नहीं आया। वो क्या हुआ है? वो क्यों बचा ये गया? क्या थ्योरी है? मेरे सामने क्यों नहीं मतलब वो लगी? बैट्समैन नहीं है? आप मुझे बता रहे हो बड़ा सारी मैसेज बातें, किया मैं आपने। बताऊं। मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई वो मैंने बैट्समैन सवाल नहीं जो है। पूछा है इसका जवाब दें। अहमद भाई, आप एक्सपर्ट हैं इस बारे में। देखिए, जब नेदरलैंड के खिलाफ भी आपको इसलिए रोक लिया जाए कि आप रहने दें, आपसे हिटें नहीं लगेंगी T20 के अंदर, बच्चों को आगे भेज दिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट नहीं है जो बाबर के साथ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आई थिंक कि इससे बड़ी, मैं अगर पैड पहन के बैठा हूँ, राइट, और मेरे से ऊपर अगर आप चले जाओ, जा ही जा रहे हो ब्रो, व्हाट यू फील इनसाइड दैट यू हैव नो आइडिया, क्योंकि यहाँ पे एंकर की कोई रोल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बाबर ने खुद कहा हो। यार ऐसा नहीं, नहीं। नहीं, अच्छा, तो फिर एक बात बताओ यार, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें पहले बात। तो एक तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, ठीक है, आपने अगर उसके साथ ये करना है ना, तो बराए मेहरबानी आप उसको ना खिलाएं। नंबर 1। नंबर 2, ये आज आपके क्वेश्चंस कुछ ये भी बनते थे कि शादाब बाहर नहीं हुआ, वो तो आ रहा ठीक है। आप शादाब को देखें ना कि किस तरह उन्होंने एडजस्ट किया है। अबरार को बाहर निकाल दिया हाँ उन्होंने, यार। तो शादाब को नहीं निकाला। आपका T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर है अबरार, नंबर 1, आपने उसको निकाल दिया सिर्फ के छोटी टीम है, शादाब परफॉर्मेंस कर दे। फिर क्या किया खिलाया भी आपने? पे। उस्मान बैठा है पीछे, और नवाज बैठा है पीछे, फहीम अशरफ बैठा है पीछे। आपने स्टेज दे दी किसको? शादाब। शादाब को, कि आ बेटा आराम से। पहले 10 बॉलों में फिर 6-7 पे खेल रहा था वो, एंड में क्योंकि साहिबजादा फरहान ने काफ़ी ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दिया, तो बैती गंगा में वो भी 36। फिर आपको एक और बात बताता हूँ, कितना क्रिटिसिज्म हुआ है सलमान अली आगा पे कि आप बहुत लेट लेके आ रहे हो उस्मान तारिक को। आज भी जब 2 आउट हुए थे और पता था कप्तान को कि ये टाइम है कि बैट्समैन हिट नहीं मारेंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी शादाब के 3 ओवर कराए। फिर उन्होंने क्यों चौथा ओवर शादाब का रखा और 17वां ओवर कराया और 8 आउट होने के बाद दिया? क्यों देता है? अगर मैं तुझे दूंगा और तेरे साथ यूं करूंगा तो मैं तुझे क्यों करूंगा? फेवर करूंगा ना। तो क्लियर फेवर की जा रही है कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे, और जो मुल्क के साथ डिजर्विंग लोग हैं जिनको खेलना चाहिए उनको नहीं खिलाया जा रहा, और अपने लोगों को खिला के भी उनसे परफॉर्मेंस भी ली जा रही है। दैट इज समथिंग रॉन्ग। मैं तो अभी तो इब्रार की बात कर, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इब्रार, नसीम और फ़खर क्यों नहीं खेल रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर फ़हीम ने एक ही ओवर करना है तो नसीम क्यों नहीं खेल रहा। अभी आप जा रहे हैं सुपर 8 में, अल्लाह करे रमज़ान भी आ गया, पाकिस्तान जीते, लेकिन सुपर 8 में बड़ी टीम है, एक बॉलर से आप नहीं खेल कर सकते सकते भाई। आप उस्मान तारिक के साथ डेप्थ में। हम आपको पहले दिन कह नहीं नहीं कर रहे थे कि सकते 2 आप। फास्ट बॉलर चाहिए आप जो आपको मर्जी depth कर में। लें, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, क्या आप 17वां 18वां ओवर 19वां ओवर उस्मान से करवाएंगे? यार ताबिश, 9वें नंबर पे फहीम अशरफ आ रहा है नेदरलैंड के खिलाफ। आपने ये टीम बनाई हुई है कि 9वें नंबर पे फहीम अशरफ आ रहा है। यार राशिद भाई, मुझे एक बात बताएं। बैटिंग कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए 9 नंबर तक बैटिंग रखी मेरी हुई बात है। तो सुन। हाँ। शादाब भी खेले, अबरार ड्रॉप हो गए, बाबर भी खेले, शाहीन ड्रॉप हो गए, ठीक। अब ये जो बाबर को खिलाया, शादाब को खिलाया, ये कोई हम पाकिस्तानियों को मैसेज देने वाली बात तो नहीं है कि यार आपको जो कहना है करो, हम तो बस अपनी ही करेंगे। इसी ये से blatant कनेक्टेड किस्म सवाल का, है। हाँ। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्म किया, वो ड्रॉप हो गया, ठीक। इब्रार आपका टॉप परफॉर्मर है, वो ड्रॉप हो गया। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, और जो नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं? बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, पूछे सवाल तो वो जवाब वो दे रहे जा रहा है। अच्छा, इसमें ये कि बाबर का तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ 4 नंबर है नहीं, वो प्लेइंग 11 में नहीं आता। फ़खर अगर टीम के अंदर स्क्वाड में है 15 के, वो प्लेइंग 11 में आता है, Yes, बाहर नहीं होता। प्रूवन मैच विनर। और आपने ट्राई किया कि नाफे को खिलाया,
लेकिन वहाँ फ़खर की बनती थी। और यहाँ से बाबर मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका नंबर नीचे करने का। फ़खर को आप इसमें करें, नसीम शाह बनता है आपका, एक तेज़ बॉलर। सलमान को मार लग सकती है किसी वक्त, कोई अच्छा बैट्समैन आ गया ना जो कि रीड कर जाए उसकी स्लो ओवर जो वेरिएशन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसके मैसेज नहीं है। हम तो देख रहे हैं कौन बेहतर है इनमें, तो सलमान को हम कह रहे हैं कि उसको प्लेइंग में ले आओ। हम देख रहे हैं बैटिंग में नाफे इनमें से बेहतर लग रहा है, बेहतर है नहीं। हमें मजबूरी के तहत कुछ प्लेयर डालने पड़े, लेकिन मजबूरी में 2 प्लेयर आप मिस कर रहे हैं। आज तो आपने अबरार को गलत ड्रॉप किया। बहुत गलत ड्रॉप, फ़खर जमान, नसीम शाह इस टीम के अंदर तो आते हैं, बनते ही बनते। बनते ही अच्छा एक बात बताएं अहमद भाई, आमिर भाई, आप दोनों ने एक बात छेड़ी कि एक होती है स्केप गोट जो हर टूर्नामेंट में रख ली जाती है। लास्ट ईयर आपने आमिर भाई को बना दी थी, मैं इस था। बार आप कह रहे हैं कि ये हैं सीनियर प्लेयर्स। अगर तो किसी को स्केप गोट बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी एग्जाम्पल आज हो जाती कि अगर इस सिचुएशन में 13वें ओवर में बाबर को भेज ही देते वो चौथे नंबर पे, तो ही वॉज, क्योंकि वो उस नंबर पे खेलते ही नहीं तो फेल ही हो जाते, तो बनते ना स्केप गोट, उनको तो नहीं, बचा क्यों के नहीं? रखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अब मैं बचा के नहीं रखा गया, ना 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 ना। कितनी खुल के बात करूं। क्रिकेटिंग सेंस देखे ना आप, तो उनको मतलब लोगों को ये बताया गया कि इस जगह पे अगर 12-13 ओवर हो गए ये बारी नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है, तो उनको छुपा बचाया नहीं गया, एक्सपोज किया गया है। जैसे राशिद भाई ने कहा है ना कि वो सिलेक्शन साबित हो गया कि उनकी सिलेक्शन इस नंबर पे गलत है, तो ये एक्सपोज अपने आप को खुद ही कर दिया उन्होंने, बचाया नहीं यार है। चौथे नंबर की ज्यादातर बारी जब आती है ना तो 10 ओवर तो वही होते हैं। यस, तो आपने क्या सोच के डाला था चौथे नंबर पे उसको यार? कोच को पता है कि हमारे दोनों ओपनर 3 ओवर में आउट हो जाएंगे, इसलिए बाबर को 4 नंबर खिला रहे हो। यही है ना, यही अगर आपके 7 ओवर तक दोनों ओपनर खेलेंगे तो जरूरत ही नहीं है उसकी। तो उनको दिखाएं कि भाई आप 7-8 ओवर खेलें तो जरूरत नहीं है नीचे के बैट्समैन की। सही बात। आपके तो सारे 6 ओवर में 4 प्लेयर आउट हो जाते हैं बैट्समैन। या तो फिर खिलाना है ना, बाबर को खिलाना है, ओपन। फिर साइम को बिठा दें, बाबर को फिर ओपन करा दें, फिर यही है। अगर खिलाना ही है तो अव्वल तो जिस नंबर पे आप खिला रहे हैं उसकी जगह नहीं बनती। सही है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बाबर बाहर नहीं हो सकता, यार इब्रार को लाएं, ठीक है, साइम को बिठा दें और बाबर को ओपन करा यार लें। आमिर, मैं ये कहता हूँ कि क्या बाबर की वो फॉर्म है कि आप नहीं है। बाबर को नहीं, मैं प्लेइंग 11 में वो डालो? सिनारियो में कह रहा हूँ, अगर खिलाना ही है तो ठीक, आप- नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप भी हो इतनी क्रिकेट खेले जगह हो, नहीं बनती कि इस टाइम। 3 साल से यार परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्या उस प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होगी कि मैं तुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के टीम में डाली जा मैं रही वही कहता हूँ, फिर फखर का क्या कसूर है? अगर अच्छा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी है राशिद भाई, वापस आके लेता हूँ, ठीक है। बहुत दिनों वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आएंगे वापस, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आर ना मनाए क्रिकेट में जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है, मगर आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को। अच्छा भाई राशिद भाई, वक्त हुआ है कि एक ट्वीट दिखाऊंगा। आज शादाब ने ट्वीट की है, देखते हैं वो ट्वीट क्या है। शादाब की ट्वीट लगाओ बेटा, ढूंढ ढांढ के। चलो ठीक है, वो ट्वीट ढूंढ रहे, तब तक ऑडियंस में चलते हैं। ऑडियंस में सबसे पहले कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? आमिश। आमिश। यस सर। भाई आमिश, सवाल लाए हो कोई? सर मेरा सवाल है सर आमिर से। एक दफ़ा सर शोएब अख्तर से सवाल हुआ था कि आपकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे फास्ट बॉलर कौन है आपके बाद, तो आज आप बताएं आपके बाद कौन है? फास्ट फास्ट बॉलर मुझे तो अभी रिसेंटली सलमान पसंद आया T20 के हिसाब से, और नसीम को मैं वैसे हाईली रेट करता हूँ। जो उनके पास स्किल्स हैं वो बहुत और बेहतर बॉलर बन सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो। सही बात। अली रजा भी अली रजा तो अभी अंडर 19 फ्यूचर लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम बाय द लुक? भाई लोग यार, हाइट फास्ट बॉलर वाली है, पेस है, एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन बात वही है कि मेहनत की। हम बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन आते हैं एक सीरीज बाद गायब हो जाते हैं। मेहनत, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है ना, ये आधा तो ख़राब कर देता है प्लेयरों को। अगर वो अपना फोकस हटाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अली को मेरा तो यही मैसेज है, एज अ यंगस्टर वो खेल रहा है, सिर्फ इस टाइम उसका फोकस क्रिकेट होना चाहिए। राइट लेफ्ट को बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनका फोकस इस टाइम सिर्फ क्रिकेट होना चाहिए। फोकस क्रिकेट पे होगा तो सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। बहुत ठीक बात। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? तौकीर अहमद। तौकीर साहब माइक करीब कीजिए और सवाल पूछिए। मेरा सवाल आप तीनों से है कि जैसे इंडिया वाले फ्लैट पिचेस बना के अपनी मतलब बैटिंग को बेहतर कर सकते हैं, तो क्या मतलब हम भी ऐसे बैटिंग पिचेस बना के अपनी बैटिंग को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं? 21-22 में की है हमने, काफी फ्लैट विकेटें थी। उसके बाद से परफॉर्मेंस फ्लैट हो गई। राशिद भाई, नहीं, वो बैट्समैन की स्किल भी देखी जाती है ना, सिर्फ फ्लैट विकेटों में थोड़ी ये
किसी के लिए भी बना दो वो कामयाब हो जाएगा। स्किल वाइज भी देखें ना, वहाँ की जो अगर प्लेयर की बात करें, फर्स्ट क्लास में अगर रिकॉर्ड देखेंगे सबकी 2-2 ट्रिपल सेंचुरी हैं, तो उनके सीजन में ट्रिपल सेंचुरी बनती है। हाँ सही बात, मुश्किल है, इसके लेवल हाई है बहुत ज़्यादा, शायद अब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, फर्क बहुत आ गया। बहुत अब आ गया है, पहले शायद थोड़ा बहुत चलता था, अब ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है और आगे भी लगता है कि जाएगा। ठीक है, अगला कौन है भाई साहब? जनाब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? कबीर। कबीर, सवाल है आपके पास। मेरा सवाल आमिर से है। अच्छा आमिर सर, आपने अभी कहा था अभिषेक शर्मा के बारे में कि वो स्लोगर है, ठीक है, और उसके बाद से ही 2 दफ़ा वो 0 पे आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपने उसके बारे में बयान दिया था ना, ये ना सोशल मीडिया पे ना काफ़ी ट्रेंड कर चुका है। तो जो आपके फ़ैन हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि इन केस आप पहले ही पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या इन केस इन फ्यूचर अगर आपको पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग का मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? सेलेक्टर, कोचिंग, कुछ ऐसा यार, मिला अभी आमिर तो भाई? मैंने खुद 3-4 साल क्रिकेट खेल ली है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, कभी ज़रूरत पड़ी तो देखिए, आप फ्यूचर तो नहीं अपना बता सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो व्हाई नॉट। आप कंसिडर तो करेंगे? एंकर नहीं बनेंगे ये, नहीं, क्या नहीं बनेंगे आप? ये एंकर बनेंगे। आमिर भाई नहीं नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये जो अगर मेरे जो ये रावलपिंडी की टीम में, क्योंकि इनकी होम साइड भी है, होम टीम है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये जिस तरह बोल रहे हैं कि मेरी आखिरी 2-3 साल की क्रिकेट पड़ी है, तो ये इनको रावलपिंडी के साथ ही प्लेइंग डेज के अंदर ही फास्ट बॉलिंग का मेंटोर भी बन जाना चाहिए। हाँ, और आमिर भाई इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो मेंटोर बन सकते हैं। नहीं बॉलिंग का तो देखो, प्लेयर की बड़े की बात नहीं है, बॉलिंग का पता है इसको, तो जिस इंसान को बॉलिंग का पता हो, डिलीवर किया हो, ही कैन ऑलवेज डू द जॉब। तो ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, बड़ा कुछ जितवाया पाकिस्तान को, राइट। एट द सेम टाइम मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि जिसको बॉलिंग का पता है वो उतना अच्छा कोच और मेंटोर बन सकता है ना, तो इसको बताना आता है, पता है अपनी चीज़ों का। मैंने इसकी कुछ हद क्लिप्स भी देखे हैं और ही टॉक सेंस, राइट। इतना तो मुझे बॉलिंग का नहीं पता है, बट मुझे लगता है इसको खेलते खेलते ही साथ जो है ना, रावलपिंडी के साथ अपना रिश्ता ऐसा डेवलप कर लेना चाहिए कि ये उनका बॉलिंग कोच भी साथ कंसल्टेंट भी साथ बन जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। आप तो लगता है अभी अभी कोलंबो से आए हैं टीम को छोड़ के। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद सर। नसीर भाई, माइक एक ही जगह रखिए, मुझे करीब। क्या करते हैं आप? सर कोचिंग करता हूँ। क्रिकेट की? जी सर। सवाल पूछेंगे कोई? जी सर। सर मेरा सवाल तीनों सर से है कि अगर हम बाबर को 6वें 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, अगर उनको बाहर बिठा के फ़खर उस्मान को मौका दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? भाई ये तो बात हम 3, 4, 5, 6, 7 दिनों से कर रहे हैं। हमारे लेकिन बात पहुंच नहीं रही वहाँ तक। आपकी ये बात पहुंच तो कर रहे, जाएगी। लगता है आज आप पहली बार हार ना मनाए देख रहे हैं। ये बात हमने इन्होंने काफी बार की है कि ये होना चाहिए। आपकी बात से एग्री करते हैं? एग्री कर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है आज हॉल ऑफ फेम देखने का। क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स आएंगे, आपने कोई 2 पॉजिटिव जुमले बोलने उनके बारे में। तस्वीर लगाता हूँ आमिर भाई। सबसे मुश्किल काम। आमिर भाई के लिए मुश्किल सेगमेंट दिखाओ। वाह, शोएब अख्तर। बयान भाई बयान क्योंकि ताल्लुक पिंडी से है, बयान। पिंडी से आमिर भाई का भी ताल्लुक है। आमिर भाई, रावलपिंडी एक्सप्रेस के बारे में क्या कहें? खबरों में है आजकल ये बहुत। बेशक वो जीदार बंदा है भाई, ये तो है। जीदार बंदा है। और जब हम जूनियर्स आए थे ना टीम में, ये वाहिद बंदा था जो ये रोब नहीं चढ़ाता था ये बंदा कि मैं सीनियर हूँ तू जूनियर है, आराम से बैठ ना। अच्छा, शेख भाई इस मामले में अच्छे आदमी है, इस मामले में अच्छे आदमी है। और जिस तरह मतलब ऐसा होता है ना कि अगर फास्ट बॉलर का एक इमेज बनाया जाए कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, एग्रेशन। और ये और फास्ट के वाहिद बॉलरों में ये पहला बंदा मैंने देखा है जो अपने कोई अच्छा था ना। मोहम्मद शमी का उन्होंने बड़ी दफा नाम लिया, मेरा बड़ा नाम लिया कि जब ये लोग आए मुझे लगा मेरी रिटायरमेंट का होगा, और मेरे से बेहतर बॉलर थे। बाकी आप पिछले सुनते रहे ना, मैं ऐसे करता था, मैं ये था, मैं वो था। ये वाहिद बंदा ही है। तो क्योंकि खुद बड़ा बॉलर था ना। राशिद भाई 2 जुमले, आप तो 2 खेले। जुमले नहीं बनते यार, शोएब पे तो ज़्यादा लंबी टाइम है ना, टाइम है अभी। एक पूरा ट्रिब्यूट पे शो रख लेंगे शोएब भाई। अभी तो 2 लाइनें दे दो आप। या बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब कि नीज हमने देखे में इसके बिल्कुल खत्म हो जाते फ्लैट हैं फुटेड। सर। इंजेक्शन से पानी निकाला जाता है टेस्ट मैच के दौरान, और अभी किसी की नी में हो जाता है वो 2 महीने की छुट्टी पे चला जाता है। और बहुत मेहनत की है इसने अपने ये मुकाम हासिल बहुत करने सही के लिए। बात है। फ्लैट फुटेड था और लेट खेला पाकिस्तान। जी जी। हम जब इसको फर्स्ट क्लास में खेल रहे थे उस वक्त भी बहुत तेज़ था, और जब ये आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो जो बॉलिंग की है इसने आउटस्टैंडिंग। और ऐसा बॉलर, इतना तेज़ बॉलर मेरा नहीं ख्याल के दुनिया पैदा कर दुनिया में पाएगी और ना आएगा कोई। और इस
फिजिक के साथ जो उनको अब तो problem- कोई नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। दिलेर था, बहुत दिलेर। जी एक जल्दी से किस्सा सुना दूं। किस्सा सुना अहमद भाई, किस्सा सुना। मेरा पहला टूर है पाकिस्तान का, तो अबू धाबी में है मैं। तो अब ये स्टार थे सैटेलाइट फोन बगैर सिम वाला, राइट। अब हमने घर बताना कहते था, भी पायन थे ना, हाँ, पायन। अब हमने घर बताना था कि हम पहुंच गए हैं खैरियत से। तो मैंने कहा तो भाई पहले तो खुद लगे हुए थे ना, किसी अपनी दोस्त के साथ बात करते, लंबी हो गई तो हो गई, कहते हाँ। मैं कहा घर अम्मी को बताना है, ऐला कर लें। अब मैं पूरी गपशप लगा के आया ना, तो मैं आया तो मुझे कहते हैं बेटा पीसीओ नहीं सीगा, ठीक। मैंने कहा ठीक है। तो अब ये- महंगा होता है सब, कॉल बहुत महंगी होती पीछे तो है। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके फाइन। अभी मुझे रोज प्रैक्टिस करके हम आते थे ना, तो ये ब्राउन ब्रेड का ना सैंडविच, क्लब सैंडविच मंगवाते होते थे। ओए छोटे ऑर्डर करते, मैं ठीक, मैं ऑर्डर कर देता था, एक वो एक मैं। एक दिन, दूसरे दिन फिर प्रैक्टिस से आए, तीसरे दिन मैच से आए ऑर्डर। मैच से आए तो मार पड़ी अच्छी खासी, थके भी हुए थे, अपना एंड था उनका। आए कब में जा रहे, कहना मेरी गल सुन, तेनू भी डेलियां मिलियां ने, हुण तू ऑर्डर कर। एक इसकी खास बात थी जो दूसरों में नहीं थी, ये जब भी ये सपोर्ट करता था यंगस्टर, मैं वही कह रहा हूँ ना, और बहुत बोर्ड करते के थे। जो बिग फिश होती थी ना, उनको पढ़ता था। ये बात तो है, ये एक जो छोटे मैं प्लेयर्स करीब का से- शिकार नहीं करते। हमसे तो बहुत सारी चीजें हुई है ना, लेकिन एक दूसरे को बहुत सपोर्ट मिली है, और ऐसे लोग अब नहीं नजर आ रहे हाँ cricket में। नहीं यार, वो ऑरा नहीं है अब किसी में। दिल का अच्छा था, टांगे नहीं खींचता था। हाँ ना। ये तो है। नहीं वैसे हसद नहीं उन करते थे सीनियर्स किसी में से, नहीं था हसद कि नहीं किसी से करते। हसद करे और उसके खिलाफ प्लॉटिंग। हमारे बहुत सीनियर इस तरह के हैं जो मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं, Yes. लेकिन पीछे से वही लोग आपकी टांगे, ये मुंह पे कड़वा हो जाता था, लेकिन पीछे से इसने कभी बरीक गेम जो होते हैं ना, जिसे हम अपनी जुबान में कहते जो हैं, थे वो मुंह पे नहीं। थे, जो थे दिल, मुंह पे। दिल से नहीं, वैसे ही बहुत सपोर्टिव था। जी जी, ये बात मैंने सुनी इनके बारे हाँ, में। अच्छा अब ऐसा है कि शादाब की ट्वीट नहीं थी, मैंने गलत बयान नहीं कर दी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान थी। है, हाँ। राशिद भाई, आप सीनियर प्लेयर हैं इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं अपना रिकॉर्ड देखूं पाकिस्तान का, वनडे में हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, टेस्ट में हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हुए, T20 का मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत दूर नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो ज़्यादा जीते हुए आप सीनियर प्लेयर्स, 90s के प्लेयर्स सब नहीं यहाँ तक जितवाया है, अब रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। एक मैच वर्ल्ड कप का इन लोगों ने जितवाया है जो हम तक कभी नहीं कर पाए थे। उसमें हमें फख्र है इनके ऊपर, फख्र है हमें इनके ऊपर, इनके ऊपर हमें फख्र है। और ज्यादा फख्र इसलिए कि फख्र बाहर होगी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उसकी अब 2021 वाला पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फ़र्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी करती थी यार ये हमें हरा देंगे, अब वो हमें सीरियस ही नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे। आगे रोज का काम। और वो जीते हैं, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे, ये फ़र्क है बस। एक और मेरा भी एक फर्क, हमें भाई आपको तो होना चाहिए। अच्छा यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। 90s के टाइम पे, जो 90s की बेसिकली बात करना चाह रहे हैं ना, ये लोग कितने देर बाद वर्ल्ड कप खेलते थे? 5 साल बाद। ठीक, 4 साल बाद। T20 तो था ही नहीं, T20 तो था ही नहीं, राइट। फिर जब T20 बीच में आया तो T20 वर्ल्ड कप भी 2-2 साल बाद आने लगा। जी जी, अब 1 साल बाद। भाई साहेब, इनको कोई ये बताए कि जितने वर्ल्ड कप के मैचेस, जितने टूर्नामेंट्स के मैचेस ये लॉर्ड खेली है इंडिया के खिलाफ, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं, इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस कोई नहीं खेला। और आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल खेलता रहा है, सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बार बार हारते जाओगे तो ऑब्वियसली आप पे बातें होंगी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल बाद खेलते थे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, फिर जब नया नया T20 आया 2 साल बाद, फिर उसमें लड़के चेंज होते रहे। मतलब एक साल मैं खेल रहा हूँ तो एक साल आमिर खेल रहा है, तो एक साल राशिद आ गया, तो एक साल ताबिश। ये लॉट जो है इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा खेली है, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो नॉर्म है वो चेंज करना और इंडिया को बार बार हराना। बार बार नहीं, एटलीस्ट कभी तो हराएं। 3 मैच अभी पीछे आ रहे हैं, चौथा मैच ये हारे हैं और बातें इस तरह की कर रहे हैं। 21 मैच हार चुके हम लोग इंडिया से इसी तरह असना में। चलेंगे एक और चीज़ देखेंगे आज, ऑडियंस पे चलेंगे। सॉरी, ब्रेक लेंगे। ख़वातीन हज़ार वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ऐसा है। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद आपको। हारना मनाए में बात कर रहा था मैं अहमद भाई से। अहमद भाई, ऑडियंस में चलेंगे, आपकी इजाज़त हो तो। सवाल है इनके पास। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर लेते हैं आप? हो जी, जाती जी। है आपसे? जी जी। सवाल पूछिए। मामर भाई, मेरी अपनी टीम है शादबाग 11, ये भेज मेरी दो। टीम का बॉलर है, ये आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है, लेकिन आप जैसी बॉलिंग नहीं करता,
अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे कुछ टिप्स दे दें या फिर इसे कोई तवीज़ दे दें। कुछ खाया पिया करो पहले सेहत तो बनाए ना। आमिर भाई आप एकेडमी खोलेंगे कभी? आपका इरादा है, ऐसे सोच आई कभी आपको? भाई तो वैसे तो बैरिया फेज 8 में कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। लाहौर में इंशाल्लाह व्हाई नॉट कि जब क्रिकेट में ख़त्म करूंगा, और प्लान तो है, बाकी अल्लाह कि बेहतर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, टैलेंट को बढ़ाएंगे बेटा, उसमें जाना बेटा, उसमें जाना। राशिद भाई आप एक फास्ट बॉलर बनना चाहता है, लड़का कमजोर है लेकिन ताकत पकड़ लेगा, ये बताइए इसको आप अभी क्या टिप देंगे? क्योंकि गौर क्रिकेट से देख रहे हैं आप। शादबाग 11 में खेल रहा है ये लड़का, मैचेस खेले जी, सिर्फ मैचेस खेले, बस खेलता रहे। खेलता रहे। होता क्या है, लोग आजकल एकेडमी का नाम सुनते हैं, वहाँ पे 2-4 बॉलें की सारी नो बॉल कर रहे होते हैं। हाँ हाँ आगे और उसके दो बाद मैच में आते हैं, छक्के पे छक्के लग रहे होते हैं उनको। सिर्फ मैच खेले और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोचिंग इतनी अच्छी है नहीं निचले लेवल पे पाकिस्तान में। अच्छा सिर्फ जितने भी आए होंगे मैच खेल के आए भाई, ऐसा थोड़ी अंडर 15 अंडर 19 क्लब क्रिकेट से खेल के वहाँ से पिक कर लेता कोई ना कोई, फिर आप खेलते हैं रीजन से खेलते हैं या डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं। तो मैचेस बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेयर को डेवलप होने के लिए। भाई मैचेस खेलते रहो मियाँ, तुम मैचेस खेल, जितनी ताकत बची है उस पे लगा दो। लेकिन हार्ड बॉल पे बेटा अपनी नहीं, बॉल हार्ड होनी चाहिए, इससे आप खेलो, ठीक है? अगला कौन? और जरा, और जो बाकी काम कर रहे हो उसको जरा हाथ होला रखो। अहमद भाई ने क्या खा के आ रहे हैं आप? देर तक जागता रहता है, ये कह रहे हैं अहमद भाई हाँ, कि जल्दी हाँ, सो क्या यार। रहे नहीं, मोबाइल पकड़ा हुआ है ना हाथ में, तो बेटा ये मोबाइल को जेब में रखोगे तो क्रिकेट होगी। बहुत ठीक बात। आगे। अहमद भाई आपने क्राउड काबिल छोड़ा नहीं कि इनसे बात की जाए। चलते हैं आस्क एचएमएच की तरफ, इनके पास सवालात हैं ऑनलाइन हमें जो मिले। मलिक मुनीब कहते हैं दिस लेजेंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड यंग श्रीलंकन टीम व्हाइल आवर लेजेंड्स आर सिटिंग ऑन टीवी मेकिंग फन ऑफ देयर ओन प्लेयर्स। Why don't they produce players as Yuvraj gave two great players Abhishek and Gill to ICT without holding any seat in group? युवराज ने कहाँ से दे यार, दिया भाई, ये वो फर्स्ट system क्लास है। खेले अच्छा हैं। ये जिसने ट्वीट किया होगा ना, वो खुद वेला है बेचारा। सिस्टम से आए हैं भाई वो। सवाल का जवाब दें बस। जय सूर्या की बात कर रहे हैं सर। ये वो प्लेयर बैट्समैन था जिससे हमारे बड़े बॉलर भी डरते थे। ये उस टाइम T20 खेलते थे। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी हमारे खिलाफ बनाई। वर्ल्ड कप के बाद सिंगापुर में मैच हुआ है, इनसे जब फास्टेस्ट सेंचुरी की थी। जी। आमिर सोहेल कैप्टन थे, बॉलिंग कर रहे थे, एजाज भाई पकड़ के बॉल फेंकते थे वापस आके ही वहाँ पे, और 4 या 5 छक्के मारे थे उन्होंने एक ओवर में, और 37 बॉल पे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। और उस वक्त ये वाकई में 96 का वर्ल्ड कप हो या उसके बाद का दौर हो, ये जय सूर्या के दौर। हालांकि बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, शहीद अनवर भी थे, सचिन भी थे, गंगोली भी थे, और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन इसका बहुत टेका था। अच्छा एक बात है, अभी डक्स की बात हो रही थी, अभिषेक की या साइम की। सबसे ज्यादा डक्स वैसे वनडे में जिस तरह जयसूर्या की, दूसरे नंबर पे शाहिद भाई की, तीसरे नंबर पे वसीम भाई की, और चौथे पे जयवर्धना मलिंगा। ये श्रीलंका पाकिस्तान में डक्स का काम काफी हुआ है। मैचेस भी तो देखे ना, 400 मैच, 450 मैच। अगला दिखाइए। मुआज भाई कहते हैं I wonder why the Harna Manaya did not happen during the 2025 Asia Cup. Was it because Babar wasn't playing or because Ahmed Shahzad was unavailable since Babar was not there? Can anyone tell me when we lose to India 3 times in the Asia Cup with Shaheen and Fakhar in the side? एशिया कप में सारे माज ये कह रहे हैं कि एशिया कप में क्यों? मुआज भाई से पूछो। हाँ जी मुआज भाई। हाँ लोग ये कह रहे हैं ये इंटरनल जो के खवातीन हजरात, मगर ये सवाल माज भाई से ही पूछना चाहिए जो कि माज भाई पूछ रहे हैं। माज भाई खुद ही अपने आप से पूछे आगे। चलो अगला कौन है? एशिया कप में मैं अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी चीजें और भी थी जो हम नहीं कर पाए थे। दिखाओ। जो खिलाड़ी हमें 5 सालों में एक मैच नहीं जितवा सका, इसको हमारे हाँ किंग, और जो बंदा T20 में 4 ओवर नहीं करवा सकता वो हमारे यहाँ प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है। बयान है, सवाल नहीं है। अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते? इस पे तो बहुत बात कर ली हमने। कर लिए, आगे चलो बेटा। एक ही लड़के, हम क्या 2 ही लड़के मैसेज करते हैं? Why do you have Sky in your promo and his poster on the stage? That shows Pakistani unpatriotic mentality. Please take it out. भाईजान ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके अंदर 11 कितनी टीमें खेल रही हैं भाई साहब? 16 के 20 टीमें खेल रही हैं। 20 टीमें खेल रही हैं। हम इंडिया नहीं, हम पाकिस्तान है। वी रिस्पेक्ट द गेम। स्काई इंडिया के कैप्टन है, क्या बात है। इंडिया इस टूर्नामेंट में मौजूद है। अगर हम भी यही करते, हटा देते, ये कर देते, तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाता? वी लव क्रिकेट एंड वी विल ऑलवेज कीप डूइंग इट। और ये स्काई की तस्वीर रखकर हमारी पाकिस्तानियत शामिल वो नहीं होती। हमारी पाकिस्तानियत बल्कि इसी से साबित होती है कि हम ये छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे बड़े बड़े फैसले नहीं करते।
हमारे बड़े दिल हैं भाई साहब, इसमें क्या, हम तो विराट कोहली की भी रख लेंगे, बल्कि हमारे फेवरेट बैट्समैन है, कई बार यहाँ पे कहा जा चुका है। तो ख़वातीन और हज़रात, इसी पॉजिटिव बात पे आज के शो का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी हारना मनाए में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।